गुड है सर। तो स्वागत है सर आपका। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन वंडरफुल एक ट्रेनिंग सेशन में, जिससे कि हमारी लाइफ चेंज हुई है और हमारे जैसे बहुत से लाखों लोगों की लाइफ चेंज हुई है। जैसे अभी सुधाकर जी चीजें बता रहे थे, कहीं ना कहीं देखो एक माइंड में क्वेरी चल रही है रेट से रिलेटेड, है ना। कल वैसे पंकज जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हर चीज हमारे को क्लियर करी कि किस तरीके से हम, अगर हम रेट देख रहे हैं तो टॉप जो वर्ल्ड की टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनका प्राइस देखिए, उनका वॉल्यूम देखिए, है ना। और उनका प्राइस कितना है, फिर भी वो टॉप 10 में आ रही है, टॉप 5 में आ रही है। तो हमें रेट का ये हमें छोड़कर हमें पीछे के फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे, है ना। पीछे की चीजें हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि समझ से ही हम इस क्रिप्टो करेंसी का बेनिफिट ले सकते हैं। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम योगेश गुप्ता है और मैं अंबाला से बिलोंग करता हूँ। और मेरा आयुर्वेदिक मेडिसिन का काम है अंबाला में। और मैं पिछले 7-8 सालों से आयुर्वेदिक मेडिसिन का काम कर रहा हूँ। अपने ब्रांड में हम ब्रांडिंग करते हैं, अपने ब्रांड में हम मैन्युफैक्चरिंग करा के उसकी मार्केटिंग करते हैं। तकरीबन 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की हम मार्केटिंग करते हैं। और साथ में क्रिप्टो करेंसी में भी मैं इन्वॉल्व हूँ। तकरीबन 2016 से मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व हूँ। और इन्वॉल्व भी किस तरीके से हुआ था कि बिना समझे इसमें इन्वॉल्व हो गया था। मैंने पहला जो बीटीसी खरीदा, वो तकरीबन 42,000 रुपए का खरीदा था, नोटबंदी से पहले 2016 में। और समझ ना होने के कारण उसको थोड़े से प्रॉफिट के ऊपर ही 15 दिन बाद ही वो 42,000 का 56,000 हुआ, तो बेच दिया। तो बड़ी अजीब सी चीज लगी कि यार ये इतनी जल्दी इतनी अच्छी रिटर्न देता है कैसे। तो इसके बैकएंड को ना समझते हुए सिर्फ इस खरीद बेच के ट्रेडिंग के प्रोसेस में लग गया। फिर 74,000 पे खरीदा, 88 पे बेच दिया। फिर 1,14,000 पे खरीदा, 1.5 लाख पे बेच दिया। तो ऐसे ही इसके ट्रेडिंग पे लग गया, इसको खरीदने बेचने पे लग गया, इसके इसके बैकअप को, इसकी चीजों को नहीं समझा। यकीन मानना दोस्तों, 2018 के अंदर तकरीबन 30 से ज्यादा बीटीसी थे। लेकिन इसकी चीजों को ना समझते हुए जब इसमें अप डाउन हुए, एक बड़े अप डाउन हुए क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में भी बहुत बहुत अप डाउन हुए, तो अब तो हम सबको अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही डाउन हुआ तो मेरे को लगा कि जो माइंड में आप सबके या हमारे क्वेश्चन आते हैं कि यार कहीं ये जीरो ना हो जाए, है तो, क्योंकि फिजिकली तो दिखता नहीं ना। तो ये माइंड में क्वेश्चन आए और हमने उसको सेल कर दिया। हमने बिटकॉइन को सेल कर दिया। 19 लाख से बिटकॉइन 3 लाख पे आया था, और हमने उसको 5 लाख के ऊपर तकरीबन सेल कर दिया। और ये सोच रहे थे कि अभी और नीचे जाएगा, वापस 50,000 जाएगा तो खरीदेंगे, है ना। हम ट्रेडिंग का ही फंडा था दिमाग में, है ना। और वो कहीं ना कहीं वही चीज हमारी जो क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत बड़ी एसेट बनती है, उस चीज को हमने एक नॉलेज ना होने की वजह से हमने उसको निगलेक्ट कर दिया, उसको हमने छोड़ दिया। आज भी मैं कहीं मीटिंग में था, वहां मैं शेयर कर रहा था कि मेरे साथ के एक पर्सन थे, उनके पास उस समय 734 बीटीसी थे। मैंने उनके वॉलेट में देखा, मैं उनसे कुछ एक दो बीटीसी लेने गया, तो मैंने कहा आप अपने पास से दे दो। कह रहे नहीं, मैं नहीं बेचूंगा, मैं तो इसको तब बेचूंगा जब इसका लास्ट बिट जो है ना वो 1 रुपए का हो जाएगा। यानी कि जो उन्होंने मेरे को उस समय कैलकुलेशन बताई कि ये 10 करोड़ का हो जाएगा, तब मैं बेचना शुरू करूंगा। तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं आ रहा था, मैं कहा यार कैसी बातें कर रहे हैं, इनको पता नहीं क्या, पता क्या इनको 10 करोड़ का बीटीसी हो जाएगा तब बेचेंगे, मैं उनको ऐसे ही समझ रहा था। लेकिन असल में क्या था, उन्होंने बिटकॉइन की, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज ली थी, उन्होंने उन चीजों को समझा था जो हमने नहीं देखा। हम क्या देख रहे थे, सिर्फ रेट देख रहे थे, सिर्फ प्राइस देख रहे थे कि यार ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छा है, नीचे जा रहा है तो यार ये खत्म हो जाएगा। लेकिन उन लोगों ने अप डाउन सब चीजें देखी, और उस पर्सन ने सब चीजें देख के पीछे की चीजें समझ रखी थी कि क्रिप्टो का क्या फ्यूचर है। यकीन मानना दोस्तों, आज वो मेरा जानकार, उसका अंबाला में प्रिंटिंग प्रेस का काम था, लेकिन आज वो अमेरिका में सेटल्ड है। आज उसके अमेरिका में 2 पेट्रोल पंप हैं, और फुल्ली इंजॉयबल लाइफ वो इंजॉय कर रहा है। मतलब फुल्ली, जो कहते हैं ना टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम वाली, सिर्फ इसी क्रिप्टो करेंसी की वजह से। तो मैं कहीं ना कहीं ये आज फेस करता हूँ कि यार हमारे को भी अगर नॉलेज होती तो हम इस रेट के चक्कर में ना उलझते उस समय। तो सर उसके बाद माइंड में किया कि यार अब किसी भी चीज में इन्वॉल्व होएंगे तो नॉलेज के साथ। तो आज हम जो बात कर रहे हैं एलजीएनएस की, तो दोस्तों ये भी एक वैसा ही प्रोजेक्ट है जो हमारे को उससे भी बहुत अच्छी रिटर्न दे सकता है और दे रहा है। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है,
सिर्फ हमारे को समझना पड़ेगा, हमारे को समझना पड़ेगा इसका बैकएंड। अगर हम रेट में ना उलझे, अगर हम ट्रेडिंग के पर्पज में ना जाएं कितना हो गया, हम रोज अपना वॉलेट ना देखें, जो हमारे को ये जनरेट करके दे रहा है वो देखें, वो समझे, है ना, बहुत अच्छी बात है। बाकी क्रिप्टो करेंसीज में तो ये पॉसिबिलिटीज होती नहीं है, यहाँ पर हमारे को ये जनरेट करके दे रहा है, कितनी अच्छी चीज है ना। हर महीने में 20% जनरेट करके दे रहा है। अगर हमने 600 डेज में इन्वॉल्वमेंट ली है तो 35% से ज्यादा का हमारे को रिटर्न दे रहा है, तो कितनी अच्छी चीज है ना। अगर हम इस चीजों को समझे और रेट में ना इन्वॉल्व होके, तो हम अपना बिजनेस, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी जो अब जो हमारा पोर्टफोलियो है, हम उसको बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो आज दोस्तों मैं भी थोड़ी कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर पाऊं। तो वेलकम टू ओरिजिन, आपका स्वागत है दोस्तों। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो इसके क्रिएटर हैं, वो कोई मतलब एक दो लोग नहीं, ये कई कंट्रियों के लोगों ने मिलकर बनाया है, जैसे यूएसए, रशिया, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया। इनके कुछ जो सिलेक्टेड, मतलब जो अपने आईटी की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, ब्लॉकचेन की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, उन लोगों ने मिलकर एक ये सिस्टम, एक ये हमारे को तैयार करके दिया है, जो बहुत बड़े क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं। इसकी स्टार्टिंग हुई सर 7 मार्च 2024 को। इनका ऐसा नहीं कि इनका पहला प्रोजेक्ट, इससे पहले भी इनका एक प्रोजेक्ट था, जिसको ट्रेडिशनल कॉइन की तरह इन्होंने बनाया था। कोई इसको कोई आगे कोई एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं लाए थे, जिसका नाम था OHM, और इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना था। उसमें 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड थे, जो कि $4 से शुरू होकर $1400 तक भी गया था, और तकरीबन एक डेढ़ साल $1400 उसने मेंटेन किया। अभी भी उसका प्राइस आप चेक करेंगे तो $23 के आसपास है। लिक्विडिटी अभी भी 4 मिलियन की है। तो कुछ इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर होने की वजह से, क्योंकि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर गैस फीस बहुत हाई लगती है, तो उस वजह से ये प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अब जो इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, ये है जिसकी हम बात कर रहे हैं, LGNS, जो कि 7 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ, जिसमें स्टेकिंग और रेफरल, है ना, एफिलिएट, दोनों प्रोग्राम है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे है, डिसेंट्रलाइज है, ओनरशिप रिनाउंस्ड है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, अभी हम करेंगे भी। 137 वेरीफाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं इसके, जिसमें से अभी तकरीबन अप्रोक्स 50 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो चुके हैं, और 2027 तक ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट ओपन होने की तैयारी है, जो कि $4 से स्टार्ट हुआ था, और $84 हाई भी लगाया। प्रेजेंट प्राइस इसका $7 है। लिक्विडिटी की बात करेंगे तो 400 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी है। 18 लाख से ज्यादा इसके होल्डर हैं, जो कि 50 से ज्यादा कंट्रीज में है, जो कि 50 से ज्यादा कंट्रीज में है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑडिट की है सर्टिक ने। सर्टिक एक बहुत ही वेरी मतलब बहुत ही नोएबल, मतलब एक अच्छी, एक जो टॉप 10 जो ऑडिट कंपनीज आती हैं उनमें एक गिनी जाती है। तो सर्टिक और आर्मोर, जिन्होंने इनके ट्रेजरी वॉलेट को ऑडिट किया है, इसका मैं कुछ आपको चेक कराता हूँ। ये सर्टिक की मैंने साइट खोली है। सर्टिक की साइट अगर हम देखेंगे, सर्टिक के ऊपर ये LGNS कॉइन आपको दिखा रहा है। आप देखेंगे इसको जो स्कोर दिखा रहा है 87.83, एक बहुत अच्छा AA+ इसको रैंक दे रहा है। और आप इसकी जो इसमें मेन चीजें देखने वाली हैं, इसमें आप देखेंगे 1 साल 9 महीना इस सिस्टम को हो गया है। जो इस सिस्टम की लाइफ दिखा रहा है सर्टिक, 14 साल 2 महीने दिखा रहा है। ठीक है, आप किसी भी क्वाइन को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप सोलाना वट एवर कोई सा भी क्वाइन आप चेक करेंगे, तो आपको सारे उसके फंडामेंटल, सारा कहाँ कहाँ चल रहा है, कौन सी कंट्री में चल रहा है, कितने हैं, कितना इसके एक्टिव होल्डर है, आपको सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ देखा जा सकता है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आपने ये देखा सर्टिक का, ये सर्टिक का ये। अब आप इसको और कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं, डेस्क स्क्रीनर पे चेक कर सकते हैं, टोकन पॉकेट पे चेक कर सकते हैं, बिटगेट पे चेक कर सकते हैं, और कोई भी डिसेंट्रलाइज जो भी प्लेटफॉर्म है, आप उसको वहां पे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसका क्या है, मतलब टारगेट क्या है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 डेफी प्रोजेक्ट बनना है।
अब इसमें क्या काम करते हैं ओरिजिन के जो मेन जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, 7 कॉन्ट्रैक्ट हैं। ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट, सेल कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्टेक कॉन्ट्रैक्ट, और ये ट्रांजैक्शन टर्बो मैकेनिज्म है, फोमो पोर्ट जिसमें प्राइस पूल है हमारा, है ना। तो ये 7 चीजें ही, ये 7 कॉन्ट्रैक्ट मिलके ही इसको, इस मैकेनिज्म को रन कर रहे हैं। सारा ये 7 ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है जो इस पूरे प्रोटोकॉल को चला रहे हैं। अब सेकंड चीज आती है कि इसके अलग अलग कैसे फेसेस हैं। जैसे फर्स्ट फेज में हमने क्या देखा कि हमने फर्स्ट फेज में हमने इसमें क्या समझा कि रिक्रूटमेंट फेज, यानी कि कम्युनिटी बनाने का फेज था। जो पहला फेज था इस बार, जिसमें कम्युनिटी क्रिएट की गई, 10 लाख से ज्यादा इसके होल्डर हो गए थे। जैसे ही 10 लाख से ज्यादा होल्डर हो गए तो हम फेज 2 में आ गए। फेज 2 की बात करें तो फेज 2 में हमारे को क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या मिला है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हमारे को क्रॉस चेन मिल चुकी है। डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक, जिस बैंक के अंदर, वैसे बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे हम बैंक में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक रिटर्न मिलती है हमारे को, एक इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पर हमारे को स्टेक करने पर रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। और बैंक में कार्ड, हमारे को एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड मिलता है, तो यहाँ पे हमारे को कार्ड की ऑप्शन भी मिल रही है। आप केवाईसी करके आप अपना कार्ड ले सकते हैं। लो बैंक में जैसे लोन मिलता है, हम कुछ भी चीज वहां पे एसेट रखते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे को लोन मिल जाता है, तो ये लोन की ऑप्शन भी हमारे को मिल रही है। अगर मैं आपको एक ये चीज शेयर करूं, ये चीज आप देख रहे हैं, जैसे बैंक में लोन मिलता है तो हमारे पास यहाँ लोन के ऑप्शन है, स्वैप के ऑप्शन है। ये यूपे कार्ड से हम, जो मैं बता रहा हूँ, आप अपना एटीएम कार्ड, आप वीजा कार्ड ले सकते हैं। वीजा कार्ड की ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। हम एक नॉर्मल सी केवाईसी करके कुछ इस तरीके का वीजा कार्ड हम ले सकते हैं। ठीक है। और जो मैंने जैसे आपको बताया लोन के ऑप्शन है, तो यहाँ पर लोन हर चीज मतलब अवेलेबल है जो एक बैंकिंग सिस्टम में होता है, तो यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के तौर पे ये चीज चल रही है। हाँ, तो फेज 2 का मैंने जैसे आपको चीजें दिखाई कि हम ये चीजें अब अवेल कर रहे हैं। और अब बात आती है फेज 3 की। फेज 3 जैसे आप देख रहे हैं, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, जैसे हमारी अनूबी ब्लॉकचेन आ रही है, तो फेज 3 इससे भी जबरदस्त रहने वाला है। इससे भी बहुत ज्यादा चीजें, नई नई चीजें जो प्राइवेसी प्रोटोकॉल के तहत हमारी जो ब्लॉकचेन आ रही है, उसके भी आज भी मैं कहीं शेयर कर रहा था चीजें, तो मतलब लोगों के लिए बहुत, जो आज तक क्रिप्टो करेंसी में एक ओपन सोर्स था कि हमारा वॉलेट का कोई भी वॉच वॉलेट बना सकता है और वो हमारी एसेट्स को, हमारे पोर्टफोलियो को चेक कर सकता है, तो इसका जो, ये कहने में एक अच्छी चीज भी है, लेकिन आज एक प्रॉब्लम भी बन गई थी जिसका सॉल्यूशन पहली बार वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी में कौन लेके आ रहा है, ओरिजिन ही लेके आ रहा है, अनूबी ब्लॉकचेन करके, जो कि एक प्राइवेसी प्रोटोकॉल के तहत आ रही है। तो फेज 3 दोस्तों हमारा आने वाला है, जिसमें और भी वंडरफुल हम रिटर्न्स लेंगे और नई नई चीजें इसमें देखेंगे। अब इसमें होता क्या है सर, किस तरीके से काम करती है। जैसे 3 टाइप ऑफ क्रिप्टो कॉइन होते हैं। एक होते हैं माइनेबल, जो माइन होते हैं, जैसे बीटीसी, इथेरियम, अडा। एक होते हैं प्री माइंड, जैसे कि बीएनबी और रिपल। और एक है मिंटिंग। मिंटिंग में जैसे हमारा है एलजीएनएस। मिंटिंग प्रोसेस क्या होता है, जैसे अगर मैं ये चीज आपको बताऊं कि यहाँ पे कोई भी पहले दिन से कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी। पहले दिन जो ओरिजिन कॉइन जो थे, ये एल्जिनस कॉइन थे, जीरो थे। ठीक है। और मिल्टिंग प्रोसेस से ये स्टार्ट हुआ, जैसे कि हम दिखा रहे हैं कि यार पहले जो इसकी टीम थी, इन्होंने 2 प्रोटोकॉल इसमें लगाए कि $4 जब सिस्टम में जाएंगे तो एक एल्जिनस जनरेट होगा। और ये सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के लिए लगाया था, और हमारे सिस्टम ने ही $2,80,000 जो इसके प्रमोटर थे, जो इसके क्रिएटर थे, उन्होंने इस सिस्टम में डाले और 70,000 एलजीएनएस का जन्म हुआ। 70,000 एलजीएनएस क्रिएट हो गए वो। और जो सेकंड इन्होंने एल्गोरिदम लगाई कि ये लाइफ टाइम तक 1 बाय 1 चलेगा, कि यानी कि $1 सिस्टम में, एक डाई सिस्टम में आएगा और एक एलजीएनएस जनरेट होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि ये जो हम वर्डिंग दिखाते हैं कि $2,80,000 डले और 70,000 एलजीएनएस जनरेट हुए, तो ये किस तरीके से हुए, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ चीज।
ये किस तरीके से शेयर होएगी, ये हम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे आ गए हैं। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर हमने यहाँ एलजीएनएस लिखा, जिसको आप भी इजीली कर सकते हैं। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे हमने एलजीएनएस लिखा और ये हमारा एलजीएनएस का पूरा खुल गया कि इसकी टोटल सप्लाई अभी तक कितनी है। ये देख रहे हैं आप, 71 करोड़ इतनी सप्लाई है। होल्डर कितने हैं, 18,80,093 होल्डर हो चुके हैं, यहाँ आप पूरा देख सकते हैं। इसमें अगर हम क्लिक करेंगे, देखिए एडवांस फिल्टर आ रहा है। एडवांस फिल्टर पे मैंने क्लिक किया। जैसे हमने बताया कि ये 7 मार्च को ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था। 7 मार्च को 2,80,000 डॉलर की, जैसे मैंने अभी दिखाई पीपीटी के अंदर ट्रांजेक्शन हुई थी। तो मैं यहाँ पर इसका डेट वेरीफाई कर लेता हूँ। डेट के अंदर मैं डाल देता हूँ कल 7 मार्च 2025, ये 2024। तो ये मार्च में हम ये 6 मार्च से लेके और 7 मार्च तक का ये मैं पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर कर रहा हूँ। ये मैंने, आप ये देख रहे हैं 6 मार्च से लेके 7 मार्च तक का मैंने अप्लाई किया है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये कैसे, जो स्टार्टिंग में इसकी लिक्विडिटी थी, पहले दिन से जो लिक्विडिटी डाली गई थी 2,80,000 डाई की, वो मैं एंट्री आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक एक चीज दोस्तों जो इसमें चीज बताई जा रही है, एक एक चीज प्रैक्टिकल है। एक एक चीज को हम विजिबल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हाँ यार ये है कि नहीं है। मतलब कि बैकएंड पे आप हर चीज, आपके हर क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों सिर्फ इसको समझने की है कि अगर हमने इसको समझ लिया तो हम हर चीज को, हर रेट को, हर चीज को हम देख पाएंगे। अब आप ये देखो, ये एंट्री हुई थी 6 मार्च को 4:58 पे ये लिक्विडिटी ऐड की गई थी। ये 70,000 एलजीएनएस ये ऐड ऑन हुए थे, जो मैंने अभी आपको पीपीटी में दिखाया। ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर हम इसके हैश कोड पे जाएंगे तो 70,000 एलजीएनएस के लिए क्या किया गया था, ये आप देख रहे हैं दोस्तों। 2,80,000 डाई डाले गए थे, जिससे कि 70,000 एलजीएनएस का जन्म हुआ, जनरेट हुए। और आज उसी से वो बढ़ते बढ़ते हम देख रहे हैं किस तरीके से सिस्टम रन कर रहा है। पूरी चीजें हमारे सामने क्लियर है। यानी कि ये जो पहली एंट्री, जो एलजीएनएस की पहली एंट्री थी जो हमारे डेवलपरों द्वारा की गई, वो वाली मैंने आपको एंट्री शो करी है। तो दोस्तों हर चीज अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। हम कोई भी चीज को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो मैं वापिस से उसी पीपीटी पे आता हूँ, वापिस से पीपीटी पे आता हूँ। तो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया कि किस तरीके से हमारा कॉइन जनरेट होता है। और अब लाइफ टाइम के लिए $1 जा रहा है और एक एलजीएनएस बन रहा है। अब उसका प्रोसेस क्या है, कि प्रोसेस देखिए कुछ ऐसा है कि $100 मान लो मिंटिंग में गए तो 100 एलजीएनएस क्रिएट हो गई। और जिस पर्सन ने लिए एलजीएनएस अवेलेबल ऑन करंट प्राइस, यानी कि आज अप्रोक्स $60 का रेट है, तो $100 में 7 के हिसाब से तकरीबन 14.28 एलजीएनएस जनरेट हुए। और 14.28 निकल गए और 85.72 कहाँ रह गए, हमारे ट्रेजरी वॉलेट में रह गए। जो कि, जिससे कि उसी ट्रेजरी वॉलेट से आपको अपकमिंग टाइम में आपको रिटर्न दी जाएगी। तो इसके कुछ की फीचर मैं आपको बताता हूँ। डिसेंट्रलाइज है, जैसे मैंने बताया, दिखाया कि डिसेंट्रलाइज है। ओनरशिप इसकी रिनाउंड है, ये भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। एलजीएनएस यही पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर जाकर। ओनर कंट्रोल फ्री सिस्टम है, ओनर का कोई कंट्रोल नहीं है, ये भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है। डेफी प्रोजेक्ट है, डाओ टीम इसको हैंडल कर रही है। जैसे मैंने भी बताया 5 कंट्री की डाओ टीम है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग जो अपनी अपनी उसके अपनी अपनी फील्ड के माहिर लोग हैं, उन्होंने ये डाउ टीम ने, उन्होंने ये सिस्टम क्रिएट किया है। कोई इसमें केवाईसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई पैकेज सिस्टम की, कोई पैकेज सिस्टम नहीं क्रिएट किया गया। आप $1 से भी कर सकते हैं, आप $1,00,000 से भी कर सकते हैं। जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतने पे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कोई डिपॉजिट लिमिट नहीं है, मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है।
और कुछ इसके की फीचर हैं, जैसे कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, कोई स्टेकिंग नहीं है कि आपको इतने दिन तक आपको रखना है, अपनी इच्छा है जब मर्जी हम अपने फंड को निकाल सकते हैं। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड, यानी कि बहुत अच्छा पॉइंट है। मेरे को भी, मैंने भी इस सिस्टम को जब किया तो ये वाला पॉइंट मेरे को इस सिस्टम को करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट लगा कि आपके फंड का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। यानी कि आपके इन्वेस्टर का, आपने कोई इन्वेस्टर है जिसने कोई फंड लगाया, उसका 1 रुपया भी किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अभी तक हमने बहुत सारे सिस्टम देखे, या किसी का भी इन्वेस्टमेंट अगर हम करवाते हैं तो एज ए स्पॉन्सर हमारे को कुछ ना कुछ मिल जाता है। जैसे ही उसका सिस्टम, जैसे ही उसने इन्वेस्टमेंट करी और हमारे को कुछ ना कुछ मिल जाता है ना, और हमारे ऊपर वाले लोगों को भी कुछ ना कुछ इनकम मिल जाती है। अभी तक हम ये देखते आ रहे थे। एक चीज बड़ी समझने की है दोस्तों, कि मान लो किसी की इन्वेस्टमेंट हुई, अभी तो इन्वेस्टमेंट ही आई है, तो कैसे मिल सकता है कुछ भी, है ना? कैसे मिल सकता है कुछ भी? कोई, उसने कुछ कमाई नहीं करी, कोई काम नहीं करा, कुछ नहीं हुआ, कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, कुछ नहीं, जैसी किसी की इन्वेस्टमेंट आती है और डायरेक्ट का बेनिफिट ऊपर बढ़ जाता है। वो होता क्या है, सिंपल, हमारे को भी क्लियर है कि भाई वही जो इन्वेस्टर है जिसका पैसा था उसी में से ऊपर के लोगों को कुछ ना कुछ मिल गया, कुछ ना कुछ डायरेक्ट का बेनिफिट मिल गया, सब मिल गया। और वो गया कहाँ से, सिंपल बात हमारे को भी क्लियर है, क्योंकि जनरेशन तो कुछ हुआ नहीं, वो क्या गया, उस इन्वेस्टर की पॉकेट से ही गया। कभी उस इन्वेस्टर को, कभी भी सिस्टम ये नहीं कह सकता कि आप पैसे निकाल सकते हो अपने कभी भी, है ना? तो सर यहाँ पर मेरे को इस बिजनेस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि आपके इन्वेस्टर का 1 रुपया भी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता, आपका पैसा आपके पास ही है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर ये। और दिन में 3 बार इनकम आती है सर, हर 8 घंटे में, कोई कैपिंग नहीं है, अनलिमिटेड इनकम है। और आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, अपना कैपिटल भी अपना प्रॉफिट भी, कोई विड्रॉल की लिमिट नहीं है, मिनिमम और मैक्सिमम। 100% कैपिटल आपके हाथ में है। बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि एक कंडीशन है कि देर इज नो कंडीशन, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, सब चीज इजी है, सब चीज इजी है। तो यहाँ पर 4 अलग अलग तरह की इनकम है दोस्तों, जैसे स्टेकिंग इनकम है, वर्किंग इनकम है, डाउ एंड रिवार्ड्स है, विड्रॉल, पूल इनकम है। तो एक एक करके हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके ऊपर। स्टेकिंग इनकम दोस्तों किस तरीके से मिलती है? स्टेकिंग इनकम आप देख रहे हैं कि स्टेकिंग आपने जो भी, जितने भी, कोई, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई स्टेकिंग का टाइम पीरियड नहीं है। जितने दिन के लिए भी आप इसमें, इसके डैप के साथ अपने फंड अपने वॉलेट में ही रखना है और इसके डैप के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हर 8 घंटे में आपको 0.2 से लेके 0.4% की रिटर्न मिलने वाली है। ठीक है, 0.2 से लेके 0.4% की रिटर्न मिलने वाली है। इस समय भी 0.2 से ज्यादा आपको रिटर्न मिल रही है। और अगर आप इसको 3 महीने कंटिन्यू रखते हैं तो आपको यही रिटर्न ऑटो कंपाउंड होने की वजह से आपको 1% से भी ज्यादा की पड़ती है डेली के तौर पे। तो एक छोटा सा कैलकुलेटर नीचे दिखाया गया है कि अगर आप 10 LGNS एज ए एग्जाम्पल आप ऑटो कंपाउंडिंग पे रखते हैं, तो 3 महीने रखते हैं तो वो 10 के 20 LGNS हो जाते हैं। 6 महीने रखते हैं तो 50 LGNS हो जाते हैं। और 1 साल रखते हैं तो तकरीबन 100 से ज्यादा, ये 250 दिखा रखे हैं, 100 से ज्यादा एलजीएनएस हो जाते हैं। ये सारी काम मैंने जैसे आपको बताया 0.2 से लेके 0.4। अगर 0.2 चल रहा है तो इस समय के हिसाब से तकरीबन आपके 10 LGNS 110, तकरीबन 10 LGNS, हाँ 110 करीब हो जाएंगे। और अगर जैसे 0.25 की रिटर्न आ रही है या 0.3 की रिटर्न आती है तो ये 250 से भी ज्यादा हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज हमने पीछे देखी है, हमने ये परसेंटेज भी ली है। ठीक है, तो अगर आप आज की डेट में 25 LGNS इसमें लगाते हैं अप्रोक्स, जो कि $175 के बनते हैं। आईएनआर की बात करूं तो तकरीबन 16,000 से थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट के बनते हैं, 16,275 रुपए के बनते हैं आईएनआर में बात करें। और आप इसको 1 साल के लिए एज ए प्रॉफिट आप इसका छोड़ देते हैं कि 1 साल के लिए मैं इसको नहीं देखूंगा। आपने कॉइन कितने खरीदे? 25 कॉइन स्टेकिंग पे रखे और 1 साल तक आपने इसको नहीं छेड़ा। 1 साल बाद अगर इसका रेट, जैसी प्लानिंग्स चल रही हैं, जैसे अनुबी ब्लॉकचेन आ रही है, जैसे चीजें हो रही हैं आगे, बहुत कम्युनिटी डेवलप हो रही है, कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, तो अगर इसका रेट रहता है $1,000, तो आपकी वही अमाउंट हो जाएगी, देख रहे हैं दोस्तों, आपके 16,000 बन सकते हैं, 2,25,00,000 रुपए, अगर $1,000 रेट रहता है। अगर इसका रेट रहता है $500, तो दोस्तों आपकी जो आईएनआर में बात हो सकती है वो 1 करोड़ से ज्यादा आपकी अमाउंट हो सकती है। अगर इसका रेट रहता है $300, तो आप देख रहे हैं कि इसकी अमाउंट
कहाँ तक पहुंच सकती है। और अगर इसका रेट रहता है $30, सिर्फ सिर्फ इसका रेट $30 रहता है, तो भी आपकी अमाउंट 16,000 रुपये एक साल बाद 6,97,500 हो सकता है। और अगर इसका रेट जो आज का रेट है, यानी कि जो आज $7 के अप्रोक्स रेट है, और $60 ही रहता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो भी आपके 16,000 रुपये आपके जो आज की रिटर्न आ रही है उसके अकॉर्डिंग 1,62,750 रुपये आपके हो जाते हैं। ठीक है, $1,750 की आपका पोर्टफोलियो होगा उस समय, और जिसकी वैल्यू 1,62,750 हो जाती है। और अगर इसका रेट कम भी हो सकता है, अगर $5 भी हो जाता है तो भी आपको 1,16,000 मिलते हैं। और अगर इसका रेट, अब आप देखो वर्ष से वर्ष हम चले जाते हैं, अगर $1 भी रह जाता है तो भी आपके जो 16,000 रुपए आपने लगाए थे वो भी 23,000 से ऊपर हो जाते हैं। तो मैंने आपको अलग अलग रेटों के अकॉर्डिंग आपको मैंने चीजें बता दी कि आपकी जो पोर्टफोलियो, सिर्फ 16,000 का पोर्टफोलियो आपका कितना बढ़ सकता है। ठीक है, अब डिसीजन हमने लेना है कि हम कहाँ तक हमने इसके ऊपर मतलब कहाँ तक हमने इसको बना के रखना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो वो मल्टीप्लाई होते रहेंगी चीजें। अब डिसीजन हमने लेना है कि हम कितने, आज हम 10 एलजीएनएस को कर सकते हैं, 100 एलजीएनएस कर सकते हैं, 1,000 एलजीएनएस कर सकते हैं। आईएनआर में तकरीबन इतनी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जैसे हमने तो एज ए इन्वेस्टर तो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी और इतनी अच्छी बेहतरीन रिटर्न हम इसमें से ले सकते हैं। लेकिन हम अपनी चीज तो अपना तो हम ले रहे हैं, जैसे हमारे को कोई चीज अच्छी लगती है तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अपने नियर एंड डियर को भी शेयर करते हैं कि यार ये मैंने ये चीज, ये मैंने प्लॉट खरीदा, ये मैंने ये लिया, उस दुकान से लिया है ना। कहीं हम आगे माउथ रिकमेंडेशन करते ही रहते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर भी आप माउथ रिकमेंडेशन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, अगर आप अपने कुछ नियर डियर को आप शेयर करते हैं कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट करी, मैं इतनी अच्छी रिटर्न ले रहा हूँ, तो अगर उनको, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर किसी को करनी है, आज हर कोई ढूंढ रहा है अलग अलग जगह, हर कोई गोल्ड, कोई म्यूचुअल फंड, कोई शेयर मार्केट, है ना, क्रिप्टो की नॉलेज सारे रखते हैं, लेकिन इसमें एंटर होने में हर किसी को हिचकिचाहट होती है। अगर आप उनको चीजें गाइड करते हैं, जो चीजें आपको क्लियर हुई हैं, अगर आप उनको गाइड करते हैं और आपकी रिकमेंडेशन से कोई बिजनेस में आता है, वो भी इन्वेस्टमेंट करता है आपके स्पॉन्सर लिंक से, तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर क्या सिस्टम की वर्किंग इनकम किस तरीके से मिलती है, जैसे आप देख रहे हैं स्पाइडर वेब, यानी कि एक मकड़ी का जाला आप देख रहे हैं, आपने किसी को बताया, आपने आगे से उन्होंने किसी को बताया, तो हम, आपने किसी को बताया, वो आपकी फर्स्ट जनरेशन है, पहले लेवल पे है, उन्होंने आगे किसी को बताया तो वो आपकी सेकंड जनरेशन आपके दूसरे लेवल पे आ जाती है। तो आप इस तरीके से अपनी जनरेशन में बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि 15 लेवल तक का आप बेनिफिट ले सकते हैं। वो किस तरीके से है, पहले लेवल में आपको मिलता है अप टू 16% तक का बेनिफिट। किस चीज का, कि जो भी आपने, जिसको भी आपने स्टार्ट करवाया है, जिसको भी आपने स्पॉन्सर किया है, इंट्रोड्यूस आपने जिसको भी किया है, जो आपके डायरेक्ट है, उसकी जो भी उसको पर डे इनकम हो रही है, पर 8 आवर में जो इनकम हो रही है, उसका 16% आपको मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे ही उन्होंने जिसको आगे स्टार्ट कराया, जो कि आपके सेकंड लेवल पे है, उसका आपको तकरीबन 10% मिलता है। ऐसे ही थर्ड लेवल से आपको 8% मिलता है, और फोर्थ लेवल से 7%, और तकरीबन 8 लेवल तक 6%, और आगे 9 लेवल से लेके 15 लेवल तक आपको 5% मिलता है। तो सर इसकी, जैसे आपको परसेंटेज मिल तो रही है, लेकिन इसका कुछ क्राइटेरिया भी है, इसके दो क्राइटेरिया हैं, कि आपको कंडीशन दो हैं इसमें आपको ये अचीव करने की, कि आपको एक तो अपनी सेल्फ स्टेकिंग बढ़ानी पड़ेगी, और उतने ही डायरेक्ट आईडी आपको इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। जैसे हमारे को 8 लेवल की इनकम लेनी है, तो हमारे को $3,000 की कम से कम हमारी सेल्फ स्टेकिंग होनी चाहिए, और 8 हमारे डायरेक्ट आईडीज हमारी ओपन होनी चाहिए, 8 हमारे डायरेक्ट लोग होने चाहिए, कम से कम $100 के होने चाहिए। अगर हमारी ये दोनों क्राइटेरिया पूरे होंगे तो हमारे को 8 लेवल तक की ये स्पाइडर वेब इनकम आपको आएगी। इसके बाद एक बहुत अच्छी इनकम आती है दोस्तों, डाओ रिवॉर्ड, डाओ रैंक एंड रिवॉर्ड, जो अपने आप में मतलब एलजीएनएस ने, जिसमें एलजीएनएस में धूम मचा रखी है इस इनकम ने। ठीक है, वो किस तरीके से, जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपकी आईडी है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जिसमें क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ अगर $100 की भी आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप ये रैंक इनकम ले सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कितनी कितनी रैंक इनकम है। इसका क्राइटेरिया ये है कि आपके किन्हीं 3 स्पॉन्सर लेगों में $50,000, $50,000 और $50,000 से
ज्यादा का बिजनेस होना चाहिए। तो जैसे ये तीनों लेगों में $50,000 का बिजनेस होता है, आपका रैंक हो जाता है V1, और आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है पूरी एंटायर टीम की इनकम का 5%। 1% से 5%, जो अप्रोक्स होता है दोस्तों 3 लाख से 5 लाख। इसी तरीके से जब आपकी टीम बढ़ जाती है, आपका 1.5 लाख, 1.5 लाख, $1.5 लाख तीनों लेगों में हो जाता है, तीनों आपकी बिजनेस आईडीज हो जाती हैं, तब आपका आपका रैंक हो जाता है V2, और आपको मिलना शुरू हो जाता है 2% से लेके 10% के बीच में। ठीक है। इसी तरीके से जब टीम ग्रोथ होती है, चाहे वो रेट बढ़ने से हो, चाहे ऑटो कंपाउंडिंग से हो, जैसे भी, चाहे नए बिजनेस से हो, जब कभी भी आपकी तीनों लेगों में 3 लाख, 3 लाख, $3 लाख का बिजनेस हो जाता है, तो आपका रैंक हो जाता है V3, और आपको जो इनकम मिलनी शुरू हो जाती है पूरी एंटायर टीम की, मतलब जैसे मैंने बताया, ये V1, V2, V3, इसमें पूरी एंटायर टीम की किसी भी लेवल का, चाहे आपके 100वें लेवल पे भी कोई बिजनेस डला हो, उन सब की इनकम का आपको 4 से 15% मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको ये भी बताना चाहूंगा कि दोस्तों, अपनी टीम की सपोर्ट से और अपलाइन की गाइडेंस से मैं भी इसी रैंक को होल्ड करता हूँ। V3 रैंक है मेरा, और बहुत जल्दी ये V4 रैंक को अचीव करने वाला हूँ अपनी टीम के साथ, टीम की अचीवमेंट के साथ। तो दोस्तों, जब कभी भी ये बढ़कर 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख तीनों लेगों में हो जाता है बिजनेस आपका, तो आपका रैंक हो जाता है V4, और जिसमें आपको 6% से लेके 20% तक की आपको रिटर्न मिलती है। आप अमाउंट देख रहे हैं, अप्रोक्स 15 टू 25 लाख के बीच में इनकम रहती है। और जब V5 रैंक हमें लेना होता है, उसके लिए हमारे को तीनों लेगों में 10 लाख, 10 लाख, $10 लाख का बिजनेस चाहिए, और हमारे को 25% तक का हमारे को इसमें पूरी एंटायर टीम का हमारे को बेनिफिट मिलता है। उनकी जो भी उनको इनकम आ रही है उसका 25% हमारे को मिलता है, जो भी उनको स्टेकिंग इनकम आ रही है। और इसी तरीके से V6 रैंक है। V6 रैंक के लिए दोस्तों बिजनेस मैटर नहीं करता, V6 रैंक के लिए मैटर करता है हमारा टीम में अचीवमेंट। तो हमारे को टीम में अचीवमेंट करानी है, खुद तो हमने किया, तो साथ अपने लोगों को भी लेके हमारे को चलना होता है। तो हमें अपनी टीम में क्रिएट करने होते हैं, तीनों लेगों में हमारे को V5, V5 और V5, जिससे ये होती सार हमारा रैंक हो जाता है V6, और V6 होती सार हमारे को अप टू 30% तक का टीम रिवॉर्ड आता है। और उसके आगे मैंने फिगर लिखी है दोस्तों, तो एक बहुत हैंडसम फिगर जो V6 हैं वो ले रहे हैं हमारे इंडिया से ही, और आज ग्लोबली मतलब बहुत हैंडसम इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारी तीसरी इनकम थी, जो रैंक एंड डाउ रिवॉर्ड है जो। और चौथी इनकम है, जैसे मैंने इनकम से बताया था, विड्रॉल पूल इनकम। विड्रॉल पूल इनकम किस तरीके से काम करती है दोस्तों? विड्रॉल पूल इनकम में क्या है कि जब कभी भी हम विड्रॉल करते हैं, हम एलजीएनएस को अपने सेल करते हैं, तो हमारा 5% चार्जेस कटता है। यहाँ देखो कितना अच्छा सिस्टम, अभी तक के कंपनीज में, अभी तक जितने भी हमने देखे हैं, सब जगह एडमिन चार्जेस होते हैं, और वो 5% एडमिन को ही चले जाते हैं। अब वो कौन सा एडमिन है आप सबको पता है, कैसे चले जाते हैं, उससे क्या क्या होता है आप सबको पता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म बनाया हुआ है, जो चार्जेस कट रहे हैं उसका भी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2.1% तो चला जाता है बर्निंग में, क्योंकि बर्निंग भी बहुत जरूरी है ना। जो चीज बनती है, खत्म भी होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी जिंदगी चल रही है, पैदा होना और बड़ा होना और मर जाना, फिर पैदा होना, यही सर्कल चल रहा है, यही दुनिया है, सृष्टि का नियम है। तो यहाँ बर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2.1% बर्न हो जाता है, जिससे कि एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। और 0.9% डेवलपरों की फीस है, जो एक मैनेजमेंट फीस कहते हैं। और 2% चला जाता है रिवॉर्ड पूल में। यही हमें रिवॉर्ड पूल एज ए इनकम के तौर पे मिलता है। किन्हीं 10 लोगों को ये रिवॉर्ड पूल बढ़ जाता है। कब? जब ये रिवॉर्ड पूल में $20,000 इकट्ठा हो जाते हैं, 20,000 डाई जब इकट्ठा हो जाते हैं, तब ये रिवार्ड पूल किन्हीं 10 लोगों में ये बढ़ जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़ी अभी तक की इस सिस्टम की इनकम है। कि जो सिस्टम की इनकम थी एक तरह से, जो एडमिन चार्जेस अभी तक हम देखते आ रहे हैं, है ना, जो एडमिन चार्जेस अभी तक हम देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एडमिन चार्जेस ऐसे ना होके सिस्टम ने किस तरीके से हमारे को दिए हैं,
मैं आपको इसकी भी एक स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये एडमिन चार्जेस हमारे को। ये रिवार्ड पूल का पेज खुल गया, जो मैंने जो भी आपको इनकम दिखाई है कि अभी तक सिस्टम कितना रिवार्ड देख चुका है। यानी कि आप देखो कि अब नेक्स्ट रिवॉर्ड के लिए $15,484 चाहिए, डाई चाहिए। और अभी तक 4515 हो चुके हैं। 20,000 डाई होने पे ये नेक्स्ट ड्रॉ खुलेगा। अभी पहला ड्रॉ का इससे पहले कब खुला है? 4180 सीक्वेंस का ड्रॉ खुला है अभी 8:25 पे। यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं तो अभी ठीक 17 मिनट पहले के ड्रॉ खुला है। कौन सा सीक्वेंस है दोस्तों? 4180। यानी कि मैंने क्या बताया था, $20,000 जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक ड्रॉ खुलता है। तो दोस्तों जब हमने ये सिस्टम देखा था तब एक ड्रॉ खुलने में 7 से 8 दिन लग रहे थे। ठीक है, जब पहले हमने स्टार्ट लास्ट ईयर हमने इसको देखा था दिसंबर में, तो एक ड्रॉ खुलने में 7 से 8 दिन लग रहे थे। तो दोस्तों आज वही ड्रॉ कितनी देर में खुल रहा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 4180 सीक्वेंस का खुला है 8:25 में। 4179 सीक्वेंस का खुला है 6:43 पे, यानी कि तकरीबन सवा घंटे में। और 4178 का यानी 4178 सीक्वेंस का खुला है 5:27 पे, यानी कि 1 घंटा उससे भी पहले। यानी कि आज आप देखेंगे हर हर 1 घंटे में एक ड्रा अप्रोक्स खुल रहा है। आप इस चीज की ताकत को समझते हैं? मैं एक आपको चीज बताई है, मैंने पीपीटी में आपको बताया कि जब भी कोई विड्रॉल करता है तो 5% चार्जेस होते हैं, जिसमें से 2% समझ लो इसमें आते हैं। यानी कि 20,000 डाई कब इकट्ठे होते हैं दोस्तों? जब, अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे, $10 लाख का विड्रॉल होता है तो 20,000 डाई इकट्ठे होते हैं। $10 लाख का 5% होता है 50,000, और उसमें से 2% हमारे पास 20,000। यानी कि एक ड्रा कब खुल रहा है? जब $10 लाख का विड्रॉल हो रहा है। तो अभी तक आप देखेंगे 4180 ड्रा खुल चुके हैं अभी तक। 4180, यानी कि 4180 को अगर हम 10 लाख से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप एक सुन के आपके भी मतलब आप भी चौंक जाएंगे दोस्तों कि अभी तक ये सिस्टम पिछले 21 महीनों में 38,000 करोड़ से भी ज्यादा का विड्रॉल दे चुका है। आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो आप ये चीजें समझेंगे कि इतना बेहतरीन सिस्टम है जो आज तक अभी तक हमने इससे पहले कभी नहीं देखा ना समझा। 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सिस्टम विड्रॉल दे चुका है। 4180 ये सीक्वेंस बन चुके हैं। और आप समझो एक सीक्वेंस कब बन रहा है? जब $10 लाख का विड्रॉल हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बेहतरीन सिस्टम है। मैं सिर्फ आप लोगों से फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सिस्टम को समझो, इस सिस्टम को समझो, और समझ के ही कोई ना कोई डिसीजन लो। है ना, समझ के ही डिसीजन लो। सिर्फ रेट की तरफ आप रेट को फोकस करके ना देखें। जैसे मैंने बताया कि मैंने सिर्फ रेट को फोकस करते हुए मैंने एक बहुत बड़ा अपना क्रिप्टो का पोर्टफोलियो, जो कि आज बीटीसी आज आज मदर करेंसी बन चुकी है, मैंने वो खो दिया क्योंकि नॉलेज नहीं थी। तो आज ये हमारे को सेकंड चांस मिला है कि हम अपना एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बना पाए। अपने एलजीएनएस के माध्यम से हम एक अच्छी क्रिप्टो हम अपने पास जनरेट कर पाए। तो दोस्तों मेरा सेशन यहीं तक था, और मैं यही कहूंगा कि चीजों को समझो और फिर डिसीजन लो। तो एक सिस्टम ने जहां तक 38,000 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल दे चुका है अब तक, तो सोचो आगे कहाँ तक दे सकता है, क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटीज हो रही हैं। और अभी तो इसकी जो मैंने बताया सबसे मेन थर्ड फेज जो आ रहा है, जिसमें हम अनुबी ब्लॉकचेन को देखने वाले हैं, तो बहुत गजब चीजें होने वाली हैं दोस्तों। ठीक है, तो बड़े ही धैर्य के साथ, बड़े ही अच्छी सोच के साथ इस चीजों को समझो, और डिसीजन हमने खुद लेना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना टाइम दिया और बड़े धैर्य से मेरी बातों को सुना समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधाकर जी, ओवर टू यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने बहुत अच्छे से आज का प्रेजेंटेशन यहाँ पे रखा। आपका सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।